क्या है, कौन सी ईयर का है पता नहीं मुझे। ये मेरे पास एक फाइल है, तुम्हारे पास सेम फाइल है क्या? ये वाला है शायद, इसमें सारे लिस्ट आउट करके दिए हुए 2018 से। ये वाला एमटीपी है, ठीक है। हाँ 2018 का है। चलो, मैटर करता है कि यार ये सब रिसेंट वाला लेना है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 2021 से पीछे चलते हैं अपन, ठीक है। 2021 से पीछे चलते हैं अपन। ओके ये रिसेंट है ना, यस। दिसंबर का नहीं है इसमें, ये वाला है। हाँ वही ना, मैंने भी तो वही देखा, अप्रैल 2021 दिख रहा है। यस, दिसंबर का करना है अप्रैल का करना है, तुम बताओ। यही करते हैं पहले, दो तो हो ही जाएंगे अपने, है ना, आराम से। चलो वो भी कर, पहले अभी कर लेते हैं ये, दिसंबर 2021 का भेज के रखो, वो भी कर लेंगे। Okay, ratio of number of boys and girls in school is 2:5. There are 280 students in school. Find number of girls in the school. Is it difficult? बोलो फटाक से आंसर। चलो। हम्म। 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ना। Number of boys and girls in school is 2:5. So it is 2x and 5x. प्लस टोटल कितने हैं 280, कॉमन मल्टीपल लेते हैं ना अपन 2x एंड 5x। सो या फिर तुम सीधे तरीके से भी कर सकते हो, मतलब अगर थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे तो, गर्ल्स पूछा है ना उन्होंने, एंड बॉयज टू गर्ल्स कितना है 2:5। सो 5/7, टोटल 7 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स गर्ल के हैं, 7 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स फॉर गर्ल इंटू 280। 7 1 जा 7 4 जा, कितना आया 200। दिस विल बी बेटर। ओके, एक्स वैक्स लेने से अच्छा। समझ में आता है नहीं, ऐसा बहुत किया होगा तुमने अकाउंट्स में वगैरह, रेशो वाले चीजें, है ना। अकाउंट्स में ऐसे बहुत होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे ऑल्सो। 2:5 गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है, उसमें से गर्ल्स 5 है, 7 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स गर्ल्स के हैं, सो 5/7 इंटू टोटल। थर्ड प्रपोर्शनल टू 9 and 5। यस बोलो। थर्ड प्रपोर्शनल मतलब 9, 25 एंड x। तुम्हें x फाइंड करना है। बोलो थर्ड प्रपोर्शनल कैसे फाइंड करते हैं। कितना चिल्लर क्वेश्चन है, सारे चिल्लर क्वेश्चन है, अभी तक तो सामने चिल्लर ही दिख रहे हैं। हम्म। नन ऑफ दिस आ रहा है क्या इसका, पता नहीं, देखते हैं। नन ऑफ दिस आ रहा है ना। थर्ड प्रपोर्शनल टू 9 and 25। सो व्हाट इज दिस, मिडिल नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लीकेशन, है ना। 625/9 इज इक्वल टू x। ओके, 625 ओके अपॉन 9 इज इक्वल टू x। डोंट फाइंड इन डेसिमल्स, जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने आंसर फ्रैक्शंस में दिया है ना, अगर उन्होंने आंसर फ्रैक्शंस में दिया है, देन ट्राई टू पिक फ्रैक्शन वाला ऑप्शन ओनली। ओके, ऑप्शन ए दिया है उन्होंने, क्या बात कर रहे हो। कितना आ रहा है 625/9, 6 9 24।
ऑप्शन में तो है नहीं कहीं पे 69.4। तुम्हें दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। 3 to the 6 फर्स्ट ऑप्शन भी पकड़ा तो भी 3 to the 6 एंड 3 नहीं हो रहा है। 20 प्लस में आंसर आ रहा है, 60 प्लस में तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, वही तो। सो नन ऑफ दीज शुड बी द आंसर। यस, यहां पे बोलो √3/9 रेज टू 5/2। 9/3 625 को 3 से डिवाइड कर क्यों रही है पर तुम सैनिका? 3 से क्यों डिवाइड कर रही है? आंसर लाना नहीं है, हमें आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, इसका बोलो कितना आता है आंसर फास्ट। √3/9, right? √3 is what? 3 raised to half. 9 is what? 3 square. Whole thing raised to what? 5/2 into 9 is again what? 3 square. 3√3 is what? 3√3. 3√3 को कैसे लिखते हैं अपन? 3 raised to 3/2 है ना? Whole thing raised to 7/2 into 3 square. 9 is what? 3 square. Okay. Now a raised to m, a raised to n is what? A raised to m minus n. सही है? Into a raised to m minus n हो जाएगा यहाँ पे भी. So 3 raised to 2 minus 3/2. Whole thing raised to 7/2 into 3 square. ठीक है? So how much is this? This becomes half minus 2 ना? half minus 2 कितना होता है? -3/2 होता है। half minus 2 कितना होता है? -3/2 होता है। अच्छा कैलकुलेटर से आ रहा है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो करो, कैलकुलेटर जिंदाबाद, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस पॉइंट पे। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट गेट द मार्क्स इन मैथ्स। So this is how much? 3 raised to -15/2 plus 7/2 plus 2 कितना आ रहा है ये? -15 and plus 7 -8. So -8/2 plus 2 and this is 2 which is 9. So 9 has to be the answer as per my opinion. I haven't, नहीं आ रहा है क्या? 9 के साथ मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? -15 plus 7 -8 -8/4। ये क्या ऑप्शंस का क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शंस सही क्यों नहीं दे रहे ये लोग? ऑप्शंस का इतना क्यों इशू है? -2 आ रहा है, -2 ना पावर में, पावर में -4 एंड ये -2 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, ठीक है? 3 raised to half and 9 is 3 square. 9 is what? 3 square. And 3√3 is what? 3 raised to 3/2. Whole raised to 7/2. Okay. Now next it's अरे हाँ yes 15/4 will come. सही बोल रहे हो, 15/4 will come. That is the mistake. So this is -8/4. So -8/4 will be -2 and this is +2. So -2 plus 2 will be 0. 3 raised to 0 is 1. If you want to do it by calculator, you can do it by calculator. Okay. And those who are little bit faster in solving, तुम लोग नॉर्मल इससे जा सकते हो। ओके, ऐसे सिंप्लीफिकेशन से जा सकते हो। ओके, कोई बात नहीं। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। एक्चुअली इससे भी होता है फास्ट, बट थोड़ा सा ना मतलब
दिमाग में वो कैलकुलेशंस फटाफट होनी चाहिए, इससे भी हो जाता है फास्ट, बट ठीक है, लेट इट बी, कोई कंपल्सन नहीं, आंसर आना चाहिए बस। ओके डन, यस। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, यस कैन यू टेल मी फोर्थ क्वेश्चन। यस ट्राई टू सॉल्व दिस, कैसे करोगे इसको सॉल्व? log 8 to the base 3 ना, उसको क्या लिखेंगे, log 8 upon log 3, change of the base formula, log 8 to the base 3, log 8 upon log 3, then log 16 to the base 9, log 16 upon log 9, log 10 to the base 4, log 10 upon log 4, ठीक है, log 10 upon log 4। अब हमारा काम क्या है, ये जो 8, 4, 16 जो है ना, इनको पहले 2 के टर्म्स में लाओ। ओके सो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वालों को उल्टा करते हैं, डिनोमिनेटर वाले जो है उनको उल्टा करते हैं, ओके डिनोमिनेटर वालों को क्या किया मैंने, उल्टा किया, log 16 अपॉन 9 को मैंने log 9 अपॉन log 16 किया, log 10 बाय log 4 को मैंने log 4 अपॉन log 10 किया, ठीक है। अब ये 8 है, ये 16 है, ये 4 है, इनको अपन 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, सो आई विल राइट इट एज log 2 raised to 3 अपॉन log 3, इवन 9 को आई कैन राइट log 3 raised to 2 upon log 16 को I can write log 2 raised to 4, log 4 को I can write log 2 raised to 2 upon log 10, got it? okay अब ये 3 आगे आ जाएगा, ये 2 भी आगे आ जाएगा, ये 4 भी आगे आ जाएगा, ये 2 भी आगे आ जाएगा, okay so what it will be, 3 log 2 upon log 3 into 2 log 3 upon, एक मिनट जगह नहीं हो रही है यहाँ पे, हाँ चलो उसके से 3 log 2 upon log 3 into 2 log 3 upon 4 log 2 into 2 log 2 upon log 10, ठीक है, सारे पावर्स को मैंने आगे लिया, now this log 3 and log 3 will go, this log 2 and log 2 will go, so what is left with us, ये क्या बचा अपने पास, ये 2 2s of 4 और ये 4 भी चला गया, so क्या बचा अपने पास, 3 log 2 upon log 10, सही है, so change of the base formula again, 3 log 2 to the base, okay 3 log 2 to the base 10, so which is option A, okay अब ये जो है ना, ये कैलकुलेशंस फटाफट दिमाग में होनी चाहिए, क्यूब और स्क्वायर वाले में सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, मतलब कहाँ पे, अच्छा कहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तुम्हें, और क्या सिंप्लीफाई करना है क्यूब और स्क्वायर में, नहीं समझ में आया, आंसर आया ना तेरा, लोड मत लेते, नॉट टू वरी अबाउट इट, आंसर आया ना बस, कोई टेंशन नहीं, देन डन, ओके ऑलराइट, यस फिफ्थ का आंसर बताओ, चलो फिर टेल मी फिफ्थ वन, इजी, सबसे इजी क्वेश्चन ही, हाँ उस माइनस को ऊपर ले लो, एक तो न्यूमरेटर में ले लो या फिर डिनोमिनेटर में ले लो, मैं उसको न्यूमरेटर में ले रही हूँ, ठीक है, सो यस
p is -2, q is 3. So what is this? 2 into -3 na. p is -2, q is 3. 2p plus q upon 2p minus q. 2 into -2 plus 3. 2 into -2 -3. कितना आया ये? -4 plus 3 upon -4 minus 3, which is 1/7, positive 1/7. C option. Okay, positive 1/7, C option. Okay. Next, roots of equation are reciprocals of each other. कितना सिंपल क्वेश्चन है ना? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोलो क्या आएगा कि रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा हो जाएगा. एम आई राइट? एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा हो जाएगा. ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. Alpha into 1/alpha. And what is product of roots? C by A, K by 3. Alpha alpha चला गया, 1 बचा, K equal to 3 into 1. Okay, so K कितना आया? 3. Okay, roots are reciprocals of each other. मतलब एक रूट मैंने अल्फा लिया, दूसरा 1/alpha लिया. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आता है? अल्फा इंटू 1/अल्फा. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है कितना? k/3 इक्वल टू अल्फा अल्फा चला गया, 1 बचा, k इक्वल टू 3. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट. वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. वन रूट इज 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. चलो बताओ जल्दी. बोलो. रूट मतलब क्या करेगा? अगर x की जगह पे अपन ने उस वैल्यू को रखा तो वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, है ना? रूट इज 2, इसका मतलब क्या होता है? x का वैल्यू 6 वाला रिपीट करना है. ओके चलो ठीक है, पहले 6 वाला रिपीट करती हूँ मैं. रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? एक अल्फा होगा तो एक दूसरा 1/अल्फा होगा. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? 3 1/3, 3/5 5/3. ये होता है रेसिप्रोकल्स. ओके, सो एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है फॉर्मूला? C/A होता है ना. तो हमारे पास रूट्स कौन से है? अल्फा एंड 1/अल्फा. तो ये हुआ उनका प्रोडक्ट. C मतलब दिस थर्ड टर्म एंड A मतलब दिस x² का कोएफिशिएंट. डन. ओके, बेसिक था ये. ओके, नाउ वन रूट इज 2. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. एक रूट उसका 2 है और हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. 2 को रख दो x² की जगह पे. 2² माइनस 3 into 2 प्लस k इक्वल टू 0. कितना आया ये? 4 माइनस 6 प्लस k इक्वल टू 0. कितना आया ये? -2 प्लस k इक्वल टू 0. सो k कितना हुआ? 2. रूट मतलब क्या करता है? वो उस वैल्यू को अगर हमने x की जगह पे रखा तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. उस वैल्यू को, किसके वैल्यू को? रूट वाले वैल्यू को. रूट क्या है? यहाँ पे 2 है ना. तो उस 2 को अगर मैंने x की जगह पे रखा
तो वो इक्वेशन क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, सो k इक्वल टू कितना मिला हमें, 2 मिला। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन ही है ना, इजी। On an average, an experienced person does 7 units of work, while fresh one work 5 units of work daily. But employer has to maintain an output of at least 35 units. At least 35 units matlab, what do you mean by this? It should be greater than or equal to 35 units, right? At least 35 units ka matlab kya hota hai? The units of work should be what? Greater than or equal to 35 units, right? So yes, suppose हमारे पास experienced लोग X है and fresh लोग Y है. So what is this? 7x plus 5y is greater than or equal to 35. Okay, 7x plus 5y is greater than or equal to what? 35. Got it? Okay, so this is the answer, which is option D. Now, next, arithmetic mean between roots of quadratic equation is 8. Geometric mean between roots of quadratic equation is 5. Okay, पहले तो रूट्स अज्यूम करो, तुम ट्राई करो, चलो रूट्स अज्यूम करो अल्फा कॉमा बीटा। तुम खुद पहले ट्राई करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम लोगों को, मुझे भी, तुम्हें कुछ आता है। यस, बोलो रूट्स अल्फा कॉमा बीटा। Arithmetic mean is 8. Geometric mean is 5. Got it? काफी सारे लोगों को आंसर आया, वेरी नाइस। अब देखते हैं वो करेक्ट है क्या। ओके, सो पेपर का लेवल समझ में आ रहा है ना, इस लेवल का पेपर रहता है जनरली। मैंने बहुत डरा के रखा था क्या? नहीं ना, या फिर आगे है डराना? Arithmetic mean between roots is 8 and geometric mean between them is 5. Arithmetic mean क्या होता है? What is arithmetic mean? Alpha plus beta upon 2, है ना? यही होता है arithmetic mean is 8. Geometric mean is what? Root of alpha beta is equal to 5. Okay? So alpha plus beta is equal to 2 8s are 16. Alpha beta is what? 25. So क्या मिला हमें? Sum of the roots मिला and product of the roots मिला. We got sum of the roots and product of the roots. So equation बन सकता है ना फिर इससे? Equation कैसे बनेगा? X square minus sum of the roots plus product of the roots equal to 0, है ना? So क्या होगा फिर? X square minus sum of the roots कितना आया? 16 आया and product of the roots कितना आया? 25 आया. So which is the answer? B option is the answer. Okay, so कुछ भी अलग नहीं है, बस तुम्हें अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? सम अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, so arithmetic mean is sum upon 2. So arithmetic mean of roots, so alpha plus beta upon 2 equal to 8, and geometric mean of roots is under root of alpha beta equal to 5. Okay, so यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग करने के बाद मुझे क्या मिला? अल्फा बीटा इक्वल टू 25 मिला, और अल्फा प्लस बीटा कितना मिला? 2 into 8 which is 60. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट।
हाँ, solution space of inequalities 2x plus y less than or equal to 10 and x minus y less than or equal to 5. प्लॉट करना पड़ेगा तुम्हें. You need to plot this, है ना? You need to plot this. ट्राई करोगे? ठीक है. 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 अगर मुझे चाहिए, इसको अगर मुझे प्लॉट करना है, तो मैंने क्या सिखाया था? एक बार x को 0 करो. x को 0 करने के बाद y कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है ना. सो दिस इज 10. ठीक है. फिर y को 0 करो, x कितना मिल रहा है? 5, है ना. एक बार x को 0 किया, एक बार y को 0 किया, ये बन गया तुम्हारा लाइन. ठीक है, ये बन गया अपना लाइन. कौन सा है ये? 2x प्लस वाई इक्वल टू 10. नेक्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 5. x माइनस वाई इक्वल टू 5 को कैसे प्लॉट करोगे? अगर मैंने x को 0 किया तो y कितना मिल रहा है? -5. अगर मैंने y को 0 किया तो x कितना मिल रहा है? 5. ओके. तो यस, अभी उन्होंने क्या बोला है? अभी रीजन तो देखते हैं ना, पहले रीजन देख लेते हैं. 2x प्लस वाई लेस देन 0, इसका मतलब रीजन कौन सा आया? रेड कलर का. रेड कलर का रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन. क्या आता है इसका? लेस देन 10, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन है? मतलब ओरिजिन साइड आएगा, नॉन ओरिजिन साइड आएगा? ऑब्वियसली ओरिजिन साइड आएगा, है ना. सो इट इज गोइंग टू बी दिस रीजन. टेल मी अबाउट ब्लू लाइन. x minus y less than 5 टुवर्ड्स ओरिजिन साइड आएगा, उसका भी ओरिजिन साइड आएगा. ओके. अब उनका सवाल है, दिस रीजन इंक्लूड्स ओरिजिन. इंक्लूड कर रहा है कि कॉमन रीजन जो है ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है? क्या बोले? कॉमन रीजन मतलब जिसमें रेड भी है, ब्लू भी है. जिसमें रेड भी है, ब्लू भी है, ऐसा रीजन उसको इंक्लूड कर रहा है क्या? यस. ओके. नाउ उनका और एक सवाल है, क्या ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हुआ. उनका और एक सवाल है, इज दिस स्पेस इंक्लूडिंग 4,3? दैट इज द क्वेश्चन. अब अपन डायग्राम देख के तो नहीं बता सकते, बिकॉज हमने डायग्राम मेजरमेंट्स लेके नहीं ड्रॉ किया है ना. अगर ये क्वेश्चन तुमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया होता तो अपन को ग्राफ से ही आइडिया आ जाता था कि 4,3 इंक्लूडेड है क्या. बट तुम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर रहे हो, सो दैट इज व्हाई यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट इन द इनइक्वेशंस एंड यू विल हैव टू चेक कि क्या ये करेक्ट है. ओके. सो 4,3 को मैं दोनों इनइक्वेशंस में डाल के लिखती हूँ. चलो पहले इसमें डालते हैं. 2 into 4 plus 3 लेस देन 10. क्या किया मैंने? x की जगह पे 4 डाला, y की जगह पे 3 डाला. कितना आ रहा है ये? 12 लेस देन और इक्वल टू 10. ट्रू है क्या ये? इज दिस ट्रू? 12 लेस देन और इक्वल टू 10, इज दिस ट्रू? नो. ओके. सो द रीजन इज नॉट इंक्लूडिंग दिस पॉइंट. Region is not including this point. Sorry, 11. So 11 less than or equal to 10, ये point include नहीं होगा क्योंकि inequality incorrect है. Okay, so only one is correct. Done. Okay, so that's all for today. Tomorrow अगर तुम लोगों को 2 बजे पेपर है तो we can start
at 9. Yes, we will start at 9. At 9. Okay. At 9 we will start. Okay. 1 hour. It should satisfy both the equations. Yes, it should satisfy both the equations. Okay. लवकर ठेवायचं चालेल. 8:30ला ठेवत पण थोडंसं मग, कारण मला 6:30ची एक बॅच असते. 6:30ची एक बॅच असते त्याच्यामुळे. ठीक आहे. सो 8:30 रखते हैं. ओके. ठीक है, चलो. सो टुमारो एट 8:30. ऑल राइट. ओके.